बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों आपके हमारे यूट्यूब चैनल फाइनल टच में। ये जो वीडियो लेक्चर की सीरीज है इसमें मैंने सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन को कवर किया है और इसके बहुत सारे पार्ट्स आते रहेंगे और जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। चलिए समय ना गंवाते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसमें पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं। जिसमें सबसे पहला क्या है, लोथल, प्राचीन गोदी क्षेत्र, सारनाथ, बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश, राजगीर, अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष, नालंदा, बौद्ध अधिगमन का महान पीठ। तो सबसे पहले देखते हैं पहला पॉइंट क्या है, लोथल। लोथल के बारे में थोड़ा जानते हैं। जो लोथल था वो कहाँ पर स्थित है, तो जो लोथल है वो गुजरात में है। किस नदी के किनारे स्थित है, तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और लोथल की जब खोज की गई थी और 1957 में इसको खोजा गया था। और किसने खोजा था, तो रंगनाथन राव ने खोजा था। और सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड जो लोथल एक जगह है वहाँ बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं। जिसमें से पहला साक्ष्य क्या है, तो सिंधु घाटी सभ्यता से लोथल जो जगह है उसमें पहला साक्ष्य मिला है। तो यहाँ पर क्या प्राप्त किए गए हैं, ये एक बंदरगाह मिला है। दूसरा शतरंज मिला है। तीसरा हाथी दांत का पैमाना प्राप्त किया गया है। चूड़ियाँ प्राप्त की गई है। तांबे की मोहर प्राप्त किए गए हैं। चावल साफ प्राप्त किए गए हैं। और तांबे के मोहर और कांस्य की भी मोहर प्राप्त किए गए हैं। जो मोहरें थी वो बस प्रतीक स्वरूप थी। तो अब जो लोथल था उसका प्राचीन गोदी क्षेत्र, इसका फैक्ट बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, सारनाथ, बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश। सारनाथ में ही बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश दिया था। तो यह भी दूसरा पॉइंट भी बिल्कुल सही है। तीसरा क्या है, राजगीर, अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष। तो अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष राजगीर में ना होकर के राजनाथ में था, सारनाथ में था। तो इसका आंसर यह तीसरा पॉइंट गलत है। चौथा क्या है, नालंदा, बौद्ध अधिगमन का महापीठ। तो बौद्ध अधिगमन का महान पीठ कहाँ पर है, नालंदा में ही है। तो चौथा भी बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका आंसर है आंसर सी, 1, 2 और 4 सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में मिली मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है। तो कुछ जानते हैं इसके बारे में, कुछ फैक्ट देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता से जो मुहरें प्राप्त की गई हैं उसमें किसका किसका निरूपण नहीं हुआ है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो मुहरें प्राप्त की गई हैं उसमें गाय, ऊँट, घोड़ा और शेर को कहीं भी प्रदर्शित नहीं किया गया है। और सिंधु घाटी सभ्यता में जो सबसे ज़्यादा प्रदर्शित किसी मुहरों में सबसे ज़्यादा जिसको प्रदर्शित किया गया है वह एक सिंघी बैल था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज़्यादा अगर कोई महत्व रखता था तो वह था एक सिंघी बैल। तो इसका आंसर है आंसर ए, गाय। गाय का कहीं भी कोई भी निरूपण नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, सुमेलित करना है। एक तरफ प्राचीन स्थल दिए हुए हैं और दूसरी तरफ पुरातत्व खोज दिए गए हैं। सबसे पहले क्या है, लोथल, जुता हुआ खेत, कालीबंगा गोदी बेड़ा, धौलावीरा पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रकृति, बनावली हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। तो सबसे पहले लोथल के बारे में जानते हैं। तो लोथल के बारे में आपको पता ही है कि लोथल के बारे में क्या पता है कि वहाँ पर गोदी बेड़ा प्राप्त किए गए। अब कालीबंगा के बारे में कुछ फैक्ट देखते हैं। तो कालीबंगा के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, कालीबंगा नाम की जो जगह है वो कहाँ पर स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है। इसको कब खोजा गया था, 1957 में खोजा गया था। किस नदी के किनारे स्थित है, तो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। और कालीबंगा जो है सिंधु घाटी सभ्यता के ये बहुत सारी चीज़ें वहाँ खुदाई से प्राप्त किए गए हैं। जिसमें से पहला है जूता हुआ खेत प्राप्त किया गया है। यहाँ की जो जल निकासी प्रणाली थी बहुत ही बढ़िया थी। और दूसरी सबसे बड़ी बात की जाए, जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि कालीबंगा का मतलब क्या होता है, तो कालीबंगा का मतलब होता है काली रंग की चूड़ियाँ। तो इसका आंसर है जूता हुआ खेत। धौलावीरा, तो धौलावीरा जो है वो हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख प्राप्त किया गया। बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रकृति प्राप्त की गई है। जिसका आंसर है आंसर भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला कथन क्या बोलता है, यह पर मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी तथा इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। और दूसरा कथन बोलता है इस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो जो इसका पहला कथन है और दूसरा कथन बिल्कुल ही सही है।
क्योंकि जो पहला कथन है लौकिक सभ्यता तो थी, वहाँ पर धार्मिक तो विद्यमान भी थे, जिसका साक्ष्य हमको कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो सबसे पहला हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो दोनों जगह से हमको इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। हड़प्पा में अपने को क्या प्राप्त किया गया? हड़प्पा में अपने को स्वास्तिक का चिन्ह प्राप्त हुआ है और तांबे के दर्पण भी प्राप्त किए गए हैं और पृथ्वी माता की मूर्ति प्राप्त की गई है। दूसरा, मोहनजोदाड़ो से हमको पशुपतिनाथ की अंकन की गई मुद्रा प्राप्त की गई है और धरती माता के भी साक्ष्य मिले हैं, जिससे यह बोला जा सकता है और कि यहाँ पर धार्मिक तत्व मौजूद थे लेकिन वर्चस्वशाली नहीं थे। दूसरा क्या है, इस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता की मोहनजोदाड़ो एक जगह है जहाँ पर कपास की खेती की जाती थी या सूती कपड़े के साक्ष्य प्राप्त किए गए हैं, जिससे यह बोला जा सकता है कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता में भी क्या था, कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। और भारत में एक जगह है मैहरगढ़ जहाँ पर कपास की खेती के साक्ष्य भी प्राप्त किए गए हैं। तो इसका आंसर सी है, 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? जिसमें पहला पॉइंट है उनके विशाल महल और मंदिर थे। दूसरा है वे देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या बोलता है, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता थी जो सबसे प्राचीन सभ्यता थी और वहाँ पर जब एक क्या है कि नगरीय सभ्यता भी, इनको ना पहली प्राचीन सभ्यता और नगरीय सभ्यता होने का गौरव भी प्राप्त है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं भी ना तो महल के साक्ष्य प्राप्त किए गए हैं ना तो मंदिर के साक्ष्य प्राप्त किए गए हैं, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में जो घर बनाए जाते थे वो पक्की ईंटों के बनाए जाते थे। वहाँ की घरें जो होती थी वहाँ पर 1 मंजिला भी होती थी और 1 मंजिला भी होती थी और 2 मंजिला भी होते थे। घरों में रोशनी के लिए क्या किया जाता था, तो रोशनी के लिए रोशनदान की व्यवस्था की जाती थी। तो इसका पहला पॉइंट तो बिल्कुल गलत है। दूसरा क्या है, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। जैसे पहले मैंने आपको बताया कि हड़प्पा से अपने को क्या प्राप्त किया गया है, पृथ्वी माता की मूर्ति प्राप्त की गई है और मोहनजोदाड़ो से क्या प्राप्त किया गया है, अपने को पशुपतिनाथ की अंकन की मुद्रा प्राप्त की गई है, जिससे यह बोला जा सकता है कि यहाँ देवी और देवताओं दोनों की पूजा की जाती थी। ये युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। तो तीसरा पॉइंट भी गलत है, क्योंकि घोड़े के जो कहीं भी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं, घोड़े द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग कहीं भी इसका कोई भी साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है। तो तीसरा भी इसका बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर है आंसर बी, केवल 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ से मिला है? तो पहला ऑप्शन है लोथल, चौहुदड़ो, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। तो सबसे पहले देखते हैं कि लोथल के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसकी खोज कहाँ हुई थी। 1957 में इसे खोजा गया था। किसने खोजा था? तो रंगनाथन राव ने खोजा था। कहाँ पर स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। चौहुदड़ो के बारे में भी जानते हैं। जो चौहुदड़ो है उसे कारीगरों की बस्ती कहा जाता था। इसकी खोया कब गया है? तो 1931 में इसको खोजा गया था। और कौन से नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और इसको खोजा किसने था? गोपाल दास मजुमदार ने इनको खोजा था। और सिंधु घाटी चौहुदड़ो के बारे में जानते हैं तो चौहुदड़ो को ही कारीगरों की बस्ती भी कहा जाता था, औद्योगिक नगर से भी संबोधित किया जाता था। तो चौहुदड़ो में क्या था कि अपने को बहुत सारे साक्ष्य प्राप्त किए गए हैं, जिसमें से पहला साक्ष्य है कि यहाँ पर मनके के आभूषण बनाए जाते थे। दूसरा, वक्राकार ईंट प्राप्त किए गए हैं और लिपस्टिक प्राप्त किया गया है, कंघी प्राप्त किए गए हैं और यहाँ पर पीतल का खिलौना गाड़ी भी प्राप्त किए गए हैं। तीसरा क्या है? हड़प्पा के बारे में बात की जाए तो हड़प्पा की खोज कब हुई थी? तो 1921 में इसको खोजा गया था। किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे स्थित है। किसने खोजा था? तो दयाराम साहनी ने इनको खोजा था। और कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में एक माल्ट गोवरी एक जगह है, वहीं पर यह स्थित है। क्या क्या साक्ष्य प्राप्त किए गए हैं? तो हड़प्पा में 6 कतार में अन्नागृह प्राप्त किए गए हैं, जो दोनों क्या है? 2 श्रेणियों में है। दूसरा क्या है? पृथ्वी माता की मूर्ति प्राप्त की गई है, काशी की इक्का गाड़ी प्राप्त की गई है, स्वास्तिक का निशान प्राप्त किया गया है और तांबे के दर्पण प्राप्त किए गए हैं। डी क्या है? मोहनजोदाड़ो के बारे में बात किया जाए तो ये कब खोजा गया था?
22 में इसको खोजा गया था। कहाँ पर स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। किसने खोजा था? तो इसको राखल दास बनर्जी ने खोजा था। और सबसे पहले देखा जाए यहाँ पर क्या क्या के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता में ही विशाल स्नानागार या ग्रेट बाथ प्राप्त हुआ है। और यहाँ पर योगीराज की मूर्ति भी प्राप्त की गई है, कांस्य की नृतिका की भी मूर्ति प्राप्त की गई है, पशुपतिनाथ की अंकन की गई मुद्रा भी प्राप्त की गई है, और मोहनजोदाड़ो को ही मृतकों का टीला कहा जाता था। तो इसका आंसर है आंसर डी, मोहनजोदाड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। सबसे पहले क्या है? धौलावीरा, सौराष्ट्र, राखीगढ़ी, हिसार, भेडाना, हिसार, कादी टापू द्वीप, भोगवा, हरियाणा। तो सबसे पहले देखा जाए कि इसका धौलावीरा जो है वो धौलावीरा कहाँ पर स्थित है? तो खादी टापू द्वीप गुजरात में स्थित है। राखीगढ़ी कहाँ स्थित है? तो राखीगढ़ी हिसार हरियाणा में स्थित है। भेडाना कहाँ पर है? तो फतेहाबाद हरियाणा। तो भोगवा कहाँ है? सौराष्ट्र गुजरात। तो इसका आंसर है आंसर सी, बिल्कुल सही है, सुमेलित है। और 8वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी के लोग पशुपतिनाथ की पूजा करते थे, क्योंकि पशुपतिनाथ को शिव का प्रतीक स्वरूप मानते थे। तो इसका आंसर है आंसर डी, पशुपतिनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी। सबसे पहले बात किया जाए चौड़ी और सीधी, दूसरा है तंग और मैली, तीसरा है फिसलन वाली, चौथा तंग और टेढ़ी। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वह सबसे प्राचीन सभ्यता होने के साथ साथ नगरीय सभ्यता होने का भी गौरव प्राप्त है। और सिंधु घाटी की सभ्यता की जो सड़कें थी वह ना पक्की ईंटों की बनाई जाती थी, और यहाँ के घर भी पक्की ईंटों को बनाए जाते थे। यहाँ की जो सड़कें थी एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, और यहाँ की सड़कें चौड़ी और सीधी भी थी। तो इसका आंसर है आंसर ए, चौड़ी और सीधी। 10वां क्वेश्चन है, मोहनजोदाड़ो से सबसे बड़ा भवन कौन सा प्राप्त किया गया है? तो आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि मोहनजोदाड़ो से ही विशाल स्नानागार प्राप्त किया गया है। इसका आंसर है आंसर ए, विशाल स्नानागार। दोस्तों, अगर आपको ये चैनल पे वाला सीरीज पसंद आ रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और इसका मैं नेक्स्ट पार्ट भी ज़रूर लेके आऊँगा, तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको इसके क्वेश्चन कैसे लगे। धन्यवाद।